हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डूंगर कॉलेज, बीकानेर से। आज हम एपीफाइट एडेप्टेशंस के बारे में बात करेंगे, अर्थात अधिपादपों में पाए जाने वाले उत्तकों के बारे में बात करेंगे। एपीफाइट्स या अधिपादप। एपीफाइट्स आर प्लांट्स विच ग्रो पर्स्ट ऑन अदर प्लांट्स और स्पॉटिंग प्लांट्स। अधिपादप वो पादप होते हैं जो दूसरे पादपों पर, बड़े बड़े वृक्षों पर या ट्रीज के ऊपर ग्रो करते हैं। उन्हें हम स्पोर्टिंग पादप या सहारा देने वाले पादप भी कहते हैं। दे यूज द स्पोर्टिंग प्लांट्स ओनली एज शेल्टर्स एंड नॉट फॉर वाटर और फूड सप्लाई। जो एपीफाइट्स होते हैं, ये अधिपादप होते हैं, ये सहारा देने वाले पादपों पर केवल सहारा, आश्रय या शेल्टर प्राप्त करने के लिए ही ग्रो करते हैं। ये उनसे किसी भी प्रकार का फूड और वाटर, जल या भोजन वो प्राप्त नहीं करते। दीज एपीफाइट्स आर कॉमनली सीन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार के अधिपादप प्राय उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिलते हैं। एग्जाम्पल्स, उदाहरण, ऑर्किड्स, लाइनाज, हैंगिंग मॉसेज एंड मनी प्लांट। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। बाह्य आकारकी अनुकूलन। रूट सिस्टम इज एक्सट्रीमली डेवलप्ड. These roots may be of two types. They are clinging roots और aerial roots. जो जड़ तंत्र होता है अधिपादपों में, वो बहुत विकसित होता है। इनमें दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। एक जड़ें जिन्हें हम क्लिंगिंग रूट्स या चिपकने वाली जड़ें कहते हैं। दूसरी जड़ें एरियल रूट्स या वायवीय जड़ें कहलाती हैं, जो हवा में लटकती रहती हैं। इन्हें हाइग्रोस्कोपिक रूट्स भी कहा जाता है। ये आर्द्रता ग्रहण करने वाली जड़ें भी कहलाती हैं। क्लिंगिंग रूट फिक्स द एपीफाइट्स फर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द स्पोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स। जो पकड़ने वाली जड़ें होती हैं, जो अनुलग्न जड़ें होती हैं, जिन्हें हम क्लिंगिंग रूट्स कहते हैं, वो अधिपादपों को वृक्षों की शाखाओं पर अच्छी तरह से मजबूती से जमाए रखती हैं, वहाँ उनकी पकड़ को मजबूत बनाती हैं। एरियल रूट्स और हाइग्रोस्कोपिक रूट्स आर ग्रीन कलर्ड रूट्स which may hang downwardly and absorb moisture from the atmosphere with the help of a spongy tissue called velamen. जो वायवीय जड़ें होती हैं या जिन्हें हम आर्द्रताग्राही जड़ें भी कहते हैं, वो हरे रंग की होती हैं। ये प्राय पेड़ की शाखाओं से नीचे लटकती हुई हवा में दिखाई देती हैं, इसीलिए इन्हें एरियल रूट्स भी कहा जाता है। और यह वायु में उपस्थित आर्द्रता को अवशोषित करने का काम करती हैं। इनमें विशेष प्रकार का स्पंजी उत्तक पाया जाता है, जिसे हम वेलामेन उत्तक कहते हैं। स्टेम ऑफ सम एपीफाइट्स आर सक्यूलेंट्स एंड डेवलप स्यूडो बल्ब और रबर्स। जो अधिपादपों के तने होते हैं, उनमें वो सक्यूलेंट भी हो सकते हैं, वो स्थूलकाय भी हो सकते हैं। उनमें एक प्रकार के स्यूडो बल्ब और ट्यूबर, फूली हुई संरचनाएं बन जाती हैं, जो जल ग्रहण करने के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं। जनरली द लीव्स आर लेसर इन नंबर एंड मे बी फ्लैशी एंड लीदरी। सामान्यतः जो पत्तियां होती हैं, उनकी संख्या कम होती है और पत्तियां फ्लैशी एंड लेदरी दिखाई देती हैं। पत्तियां चिकनी होती हैं और अक्सर चमड़े जैसी होती हैं। Myrmecophily is a common occurrence in the epiphytic vegetation to prevent the predators. अधिपादपों में प्राय चींटी परागन देखा जाता है, जिसे हम मिर्मेकोफिली कहते हैं। मिर्मेकोफिली का अर्थ होता है चींटियों के द्वारा परागन होना, और यह एपीफाइट्स में, अधिपादपों में दिखाई देता है, जो इनको दूसरे शिकारियों से या प्रीडेटर से बचाता है। द फ्रूट्स एंड सीड्स आर वेरी स्मॉल। इनके जो फल होते हैं या जो बीज बनते हैं इनमें, वो बहुत छोटे होते हैं। एंड यूजली डिस्पर्स बाई विंड, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। जिनका वितरण है, जिन बीजों का जो वितरण है, वो प्राय हवा द्वारा, कीटों के द्वारा या पक्षियों के द्वारा होता है। एनाटॉमिकल एडेप्टेशन। आंतरिक अनुकूलन। मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस इज प्रेजेंट। बहुस्तरीय बाह्य त्वचा या अधिचर्म पाई जाती है। Inner to the velamen tissue, the peculiar exodermis layer is present. जिसे हम मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस
या बहुस्तरीय अधिचर्म कहते हैं, वो प्राय अधिपादपों में वेलामेन उत्तक कहलाता है, जिसके नीचे रूट की या जड़ की बाह्य त्वचा एक्सोटर्मिस दिखाई देती है। आगे हम डायग्राम में इसको स्पष्ट करेंगे। प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा ग्रेटली रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। इनमें मोटी क्यूटिकल उपस्थित हो सकती है। इनमें धसे हुए रंध्र पाए जा सकते हैं जो ट्रांसपीरेशन या बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। सकुलेंट एपिफाइट्स कंटेन वेल डेवलप्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स टू स्टोर वाटर। जो स्थूलकारी अधिपादप होते हैं उनमें पूर्णतया विकसित मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो जल संचयन का कार्य करती हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं स्पष्ट, सबसे ऊपर जो पीले हरे रंग की संरचना दिखाई है एपिडर्मिस, या जिसे हम बाह्य अधिचर्म कहते हैं। इसके नीचे बहुत सारे एपिडर्मिस की लेयर हैं जो मिल करके वेलामेन उत्तक या वेलामेन टिश्यू बनाते हैं। वेलामेन टिश्यू के ठीक नीचे जो डार्क कलर में एक लेयर है उसे हम एक्सोडर्मिस या जड़ की बाह्य त्वचा या मूल बाह्य त्वचा भी कहते हैं। ब्लू कलर के अंदर आपको वल्कुट दिखाई दे रहा है। वल्कुट के नीचे इसका जड़ का मध्य भाग है जिसमें सबसे बाहर एंडोडर्मिस अंतस्त्वचा है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल उपस्थित है और हम बीच में पूर्णतया विस्तृत जो विकसित है वो पित्त को भी देख सकते हैं, मध्योतक को भी हम देख सकते हैं। इनमें जो जाइलम है वो स्पष्ट मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम में बटा होता है। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर पाए जाते हैं। ये जड़ों का विशेष करैक्टर होता है और फ्लोएम भी पूर्णतया विकसित है। और इनके बीच में हम कंजक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक को भी देख सकते हैं जो दो वेस्कुलर बंडल्स या दो हम कह सकते हैं जाइलम और फ्लोएम उत्तकों के बीच में उपस्थित होता है, उसे हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, इनमें शरीर क्रिया विज्ञान अनुकूलन क्या होते हैं। इनमें मुख्यतः हम एक ही शरीर क्रिया विज्ञान अनुकूलन देखते हैं कि यह अपनी जड़ों के द्वारा वायु से आर्द्रता को अवशोषित करते हैं। अधिपादपों में यही एक विशेष पादप शरीर क्रिया विज्ञान अनुकूलन पाया जाता है या फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन पाया जाता है। अब ये वायु से या आर्द्रता को वहाँ से किस प्रकार अवशोषित करते हैं। इनकी जो एरियल रूट्स होती हैं, इनके जो वायवीय जड़ें होती हैं या इनकी जो हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं वो हवा में लटकती रहती हैं। उनमें वेलामेन उत्तक पाया जाता है। जड़ों की आंतरिक संरचना में हमने देखा यह वेलामेन उत्तक मल्टीलेयर्ड होता है जो सबसे बाहर उपस्थित होता है। यह जो वेलामेन उत्तक है वो नॉन लिविंग कॉम्पैक्ट सेल विद लिग्निफाइड स्ट्रिप्स ऑफ सेकेंडरी वॉल्स, जो कैसे किससे मिलकर के बना होता है कि इनमें जो जड़ें होती हैं वो मृत होती हैं और कॉम्पैक्ट रूप से सघन रूप से परस्पर जुड़ी रहती हैं। अर्थात इनमें जो कोशिकाएं हैं वो वास्तव में नॉन लिविंग हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं जो सघनता से एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इन पर लिग्निन की परत पाई जाती है और जो सेकेंडरी वॉल भी हमें दिखाई देती है जो कि लिग्निन की बनी होती है। These cells provide support, prevent water losses and assist the plant in absorbing water। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये सहारा प्रदान करती हैं जल के जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है जिससे जल का नुकसान होता है, जल का लॉस होता है, उसको बचाती हैं। एंड असिस्ट द प्लांट्स इन एब्जॉर्बिंग वाटर, और पादप को जल अवशोषित करने में, आर्द्रता अवशोषित करने में सहायता करती हैं। When dry, the orchid root appears white। जब यह जड़ें शुष्क होती हैं तो ये सफ़ेद दिखाई देती हैं। When wet, जब गीली होती हैं, जब नम होती हैं तो यह हरे रंग में बदल जाती हैं। और इनमें जो वेलामेन उत्तक है वो आर्द्रता को ग्रहण करने का काम करता है और वेलामेन उत्तक प्राय ट्रांसलूसेंट होता है एंड रिवील द ग्रीन कॉर्टिकल सेल्स। यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनमें पारदर्शी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये हरे रंग की जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं
जो हम कह सकते हैं वल्कुटीय कोशिकाएं होती हैं उनको भी दिखाई देने में सहायता करता है, वो भी हमें दिखती हैं। थैंक यू सो मच।